धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। सेबी ने डेरिवेटिव नियमों में किए बदलावों को लागू करके अपने लिए एक मुश्किल लक्ष्य तय किया है। इक्विटी मार्केट में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोग अब तक जान चुके होंगे कि रेगुलेटर सेबी ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग के तरीके को लेकर कई बदलाव किए हैं। ये बदलाव आखिर किस लिए किए गए हैं? रेगुलेटर ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें कहा गया है कि इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव ढांचे को मजबूत किया जाएगा। अपने आप में यह एक ऐसी बात है जिसमें आगे कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि जिस संदर्भ में इन उपायों की घोषणा की गई है उससे इन बदलावों का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। आइए बेहद आसान शब्दों में इसे समझें। इंडेक्स ऑप्शन में इंडिविजुअल ट्रेडर भारी नुकसान उठा रहे हैं। उन्हें एक्सचेंज, ब्रोकर और ऑटोमेटेड एल्गोरिथम से ट्रेडिंग करने वाली बड़ी संस्थागत इकाइयों के गिरोह अंधाधुंध तरीके से लूट रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर आई सेबी की दूसरी रिपोर्ट से यही बात साफ हो जाती है। मूल रिपोर्ट में हमें बताया गया था कि वित्त वर्ष 22 के दौरान औसतन 1.1 लाख के नुकसान के साथ इक्विटी एफएनओ सेगमेंट में 89% इंडिविजुअल ट्रेडर्स यानी 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर को नुकसान हुआ। 3 वित्त वर्षों 22, 23 और 24 के आंकड़ों पर आधारित फॉलोअप रिपोर्ट बताती है कि इसका असली निष्कर्ष एक ही है। वित्त वर्ष 24 में भी करीब 91% ट्रेडर्स नुकसान में रहे। हालांकि यह दुखद है और रेगुलेशन से जुड़ी चुनौतियां उजागर करती है। सोचिए, आम ट्रेडरों को एफएनओ में नुकसान हुआ और एफपीआई और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने मुनाफा कमाया। प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने वित्त वर्ष 24 में एफएनओ सेगमेंट में लगभग 33,000 करोड़ का मुनाफा कमाया। उसके बाद एफपीआई को लगभग 28,000 करोड़ का फायदा हुआ। इंडिविजुअल्स और दूसरों को वित्त वर्ष 24 में 61,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। एल्गोरिथम ट्रेडिंग से जुड़ी संस्थाओं ने एफपीआई और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया। वित्त वर्ष 24 में एफपीआई को 97% फायदा और प्रोप्राइटरी ट्रेडर को 96% फायदा ऐसी ही संस्थाओं के दम पर संभव हुआ था। अच्छा, इससे क्या साबित होता है? सीधे शब्दों में कहें तो बाजार पूरी तरह से आम इंडिविजुअल ट्रेडर के खिलाफ यानी उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। अगर नुकसान छोटे और बड़े मैनुअल और एल्गो ट्रेडर्स के बीच बेहतर तरीके से बंटा होता तो रेगुलेटरी चुनौती अलग होती, या हो सकता है चुनौती होती ही नहीं। यह देखते हुए कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, इसका सीधा मतलब है कि इसमें ट्रेडर्स का एक वर्ग दूसरे वर्ग के पैसे छीन रहा है। रिपोर्ट और डेटा पर गौर करें तो बदलावों का लक्ष्य काफी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इन बदलावों में कॉन्ट्रैक्ट के साइज में बढ़ोतरी शामिल है, जहां डेरिवेटिव के लिए न्यूनतम ट्रेडिंग की रकम बढ़कर 15 लाख हो जाएगी। एक्सपायरी के दिनों में भारी उतार चढ़ाव से निपटने के लिए सेबी एक्सपायरी के दिन शॉर्ट के सभी ओपन ऑप्शंस के लिए अतिरिक्त 2% एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ELM लागू करेगा। ब्रोकर्स को ऑप्शन प्रीमियम पहले ही जमा करना होगा, जिससे निवेशकों के बीच ज्यादा इंट्राडे लिवरेज लेने को हतोत्साहित किया जा सके। सट्टेबाजी को कम करने के उद्देश्य से उसी दिन एक्सपायर होने वाली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कैलेंडर स्प्रेड को खत्म कर दिया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशन लिमिट शुरू करेंगे। पूरी ट्रेडिंग डे के दौरान कई बार लिमिट की जांच करेंगे। बाद में सेबी इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए वीकली एक्सपायरी को घटाकर प्रति एक्सचेंज केवल एक बेंचमार्क इंडेक्स कर देगा। मोटे तौर पर इन बदलावों का उद्देश्य 3 काम करना है। पहला, ऐसे तमाम छोटे निवेशकों को हतोत्साहित करना जिनके पास पर्याप्त फंड नहीं हो, वे डेरिवेटिव ट्रेडिंग से दूर रहें। दूसरा, लीवरेज तेजी से कम हो, जो ये कहने का एक अनोखा तरीका है कि ट्रेडर्स को किसी भी तरह के उधार के पैसे से जुआ खेलने से रोका जाना चाहिए। और तीसरा, उतार चढ़ाव में कमी आए और एक्सपायरी डेज जैसी बेहतर उतार चढ़ाव वाले अरसे में खास तरह की ट्रेडिंग पर लगाम लगे। जो बात अभी तक नहीं कही गई है वो ये है कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाले दौर में ट्रेडिंग करना विशेष रूप से एल्गो ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद होता है। मशीनें और सॉफ्टवेयर कीमत और वॉल्यूम में होने वाले बदलावों पर 1 सेकंड के भीतर प्रतिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन इंसान ऐसा नहीं कर सकते।
ऐसे में छोटे ट्रेडर से बड़े ट्रेडर्स की ओर धन बड़ी मात्रा में बहता है। क्या ये बदलाव कारगर होंगे? क्या छोटे ट्रेडर्स के नुकसान की संभावना कम करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा? क्योंकि यही वो चुनौती है जो सेबी ने अपने सामने रखी है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं है। इस बाजार का जीरो सम गेम वाला स्वभाव है, यानी पैसा एक जेब से निकलकर दूसरी में चला जाता है। इसमें किसी एक का फायदा किसी दूसरे के नुकसान से ही संभव होता है और छोटे ट्रेडर्स को नुकसान न होना बहुत मुश्किल है। इन बदलावों का आदर्श नतीजा होगा कि इस कैसीनो में जाने वाले रिटेल ट्रेडर्स की संख्या में भारी कमी आए। एल्गो को इससे लड़ने दें, वहीं असली बचत करने वाले अपना असली निवेश करते रहें।